जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से दोहा संख्या 31 से 35 का आज श्रवण करवाऊंगा अर्थ के साथ में। यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम अयोध्या में हैं और हनुमान जी, सुग्रीव और समस्त जो वानर सेना जो वहाँ पर आई हुई थी प्रभु श्री राम जी के साथ में, लंका राम रावण युद्ध के बाद, रावण के वध के पश्चात, तो हनुमान जी को एक बार प्रभु श्री राम अपने भाइयों सहित वहाँ के बगीचे को घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो उसी समय का एक प्रसंग है। तो चलिए हम लोग इसको श्रवण करते हैं। उत्तरकांड के साथ में ही श्री रामचरितमानस का समापन हो जाता है, इसलिए अब इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हम लोगों को सुनने को मिलेगी और समझने को मिलेगी और धारण करने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग 5 दोहा श्रवण करते हैं हनुमान जी और प्रभु श्री राम की उस सुंदर मनोरम चित्रण को। सीताराम सीताराम। दोहा संख्या 31 की पहली चौपाई। भ्रातन सहित रामु एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। प्रिय मित्रों, इस चौपाई का अर्थ है, एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। तो आगे क्या होता है? जानि समय सन कादिक आए, तेज पुंज गुण शील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चारिव वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यही तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हुए हों, ऐसा सुंदर उस समय का दृश्य था। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। इसीलिए श्री राम कथा का देखिए बहुत महत्व है। अब देखिए इस चौपाई में भी कहा गया है कि वेद तक, जहाँ पर श्री राम कथा होती है, वहाँ पर वेद भी आकर के मनुष्य रूप धारण करके उसे श्रवण करते हैं। तहाँ रहे सन कादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिन अरनी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, अर्थात वहीं से चले आ रहे थे, जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी।
जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरड़ी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। देखी राम मुनि आवत, हरष दंडवत किन्हे, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कह दिन है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया, दंडोत प्रणाम किया और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। देखिए प्रभु की लीला, प्रभु मनुष्य अवतार के रूप में है, इसलिए मुनि श्रेष्ठों की, सन्यासियों की, महात्माओं की सेवा सत्कार करना, मान सम्मान करना वे कभी नहीं भूलते। एक्चुअल में होना चाहिए उल्टा, लेकिन ये मनुष्य अवतार में है, इसलिए अपने आप को प्रभु न मान करके, भगवान न मान करके, एक साधारण मनुष्य मान करके सभी मनुष्यों की सेवा करते हैं। आज के समय में लोग बहुत से ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, बहुत से महात्मा हो जाते हैं, बहुत से पैसे वाले लोग हो जाते हैं, तो अपनी ये जो परंपरा है, अपना जो हमारी शास्त्रों में लिखी हुई संस्कार है, इन संस्कारों को लोग अक्सर भूल जाते हैं और धन मान प्रतिष्ठा के अहंकार में आकर के किसी संत महात्माओं का भी सम्मान करना या बड़ों का सम्मान करना अक्सर लोग भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चौपाई के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने से बड़ों का असम्मान नहीं करना चाहिए, उनके मान प्रतिष्ठा का हमेशा सम्मान रखना चाहिए। किन्ह दंडवत तिनऊ भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत किया, सबको बड़ा सुख हुआ, आनंद आया। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन, एक टक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। प्रभु अपने भाइयों सहित सभी को दंडवत प्रणाम करते हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री रघुनाथ जी टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनकै दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा, कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। अर्थात उनकी प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में भी प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। उसके बाद प्रभु ने हाथ जोड़कर, हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघठीसा, बड़े भाग पाई बसत संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। देखिए मुनियों के दर्शन जो होते हैं बहुत पुण्य
से होते हैं। बहुत आपने पुण्य किया है तभी मुनि श्रेष्ठ के दर्शन होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर पे लोग रहते हैं, बहुत से लोग घर परिवार में रहते हैं, वे सोचते विचारते रहते हैं कि मैं इस धार्मिक स्थल पर जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, प्रयागराज जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा, द्वारकापुर जाऊंगा, द्वारका तो यहाँ पर मुनियों से मिलूंगा, श्रेष्ठ उनके दर्शन करूंगा। लेकिन बहुत से लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता और मन ही मन घर बैठे सोचते रहते हैं। लेकिन बहुत ऐसे श्रेष्ठ मुनि भी होते हैं जो कभी गाँव में क्षेत्रों में विचरण करते हुए पहुँच भी जाते हैं दरवाजे तक। लेकिन यह बहुत सौभाग्य की बात होती है, बहुत इत्तेफाक की बात भी होती है कि कभी कभी ऐसा होता है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन में मित्रों श्रेष्ठ मुनियों का, महात्माओं का दर्शन और उनका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। सांसारिक जीवन से कुछ समय निकाल करके इसके लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। जब आप प्रयास करेंगे तभी श्रेष्ठ मुनियों का दर्शन होता है। इस चौपाई जो मैंने अभी कहा उसका सार है कि हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। इसलिए मित्रों देखिए, यहाँ प्रभु होकर के स्वयं भगवान अपने लिए भी कह रहे हैं कि मैं आज धन्य हो गया क्योंकि आप लोगों का दर्शन हो गया और आप लोगों का सत्संग हो गया। सत्संग श्री राम कथा का श्रवण और मुनियों का दर्शन, उनका आशीर्वाद इस जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोहा संख्या 33। संत संग यप बरग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आज सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। उत्तर कांड इसीलिए मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें संपूर्ण श्री रामचरितमानस का सार दिया हुआ है कि हमें जीवन में कैसा कर्म करना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर पर इस दोहा में कहा गया है कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों का जो संग होता है वह हमारे इस सांसारिक भव बंधन से, मोह माया से मुक्त कराने वाला होता है, जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ, ऐसा सब पुराण, वेद पुराण और सभी ग्रंथों में कहा गया है। सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी, पुलकित तनया स्तुति अनुसारी। जय भगवंतया अनंतया नामया, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान आपकी जय हो। आप अंतर रहित, अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक अर्थात सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदरायति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपमय जय नादि शोभाकर। अर्थात हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो। जय हो, आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं।
ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद बद तज्ञ कृतज्ञ आज्ञता भंजन नाम अनेक या नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन अर्थात माया रहित, आपके अनेकों अर्थात अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्वउरालय बससि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय हृदय बसी राम काम मद गंजय। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़मु अनुग्रह तोरे। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए अर्थात राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम। प्रेम भगति अन पायनी देहु हमहि श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, आपको अपनी अविचल प्रेम माँ भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी त्रिविध ताप भवदापन सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु होई प्रसन्न प्रभु यह प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। पुनः देहु भगति रघुपति अति पावनी त्रिविध ताप भवदापन सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। अर्थात हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस के हर एक कांड में मैंने यही देखा है कि प्रभु श्री राम जी से जिसकी भी भेंट हुई, मुलाकात हुई, उनके दर्शन हुए, चाहे कितने छोटे या बड़े संत महात्मा हों, देवता हों, सभी ने एक ही चीज़ मांगा कि हमें प्रभु भक्ति का वरदान दीजिए। इसीलिए मित्रों, श्री रामचरितमानस हमारे हृदय को परिवर्तित करने के लिए परिपूर्ण है। हमारे हृदय को प्रेमा भक्ति में परिवर्तित कर देता है और प्रेम से परिपूर्ण हृदय को ही प्रभु श्री राम की भक्ति नसीब होती है। प्रभु की जो भक्ति होती है, बिना यदि प्रेममय हृदय नहीं रहेगा तो ऐसे हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं आती है। इसीलिए हृदय को प्रेममय बनाने के लिए श्री रामचरितमानस का पठन और श्रवण बहुत ही आवश्यक है। भव बारिध कुंभज रघुनायक
सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदारय, दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मौलि मणि मंडल धरणी, देहि भगति संस्कृत सरितरणी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति अर्थात जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित यज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम सुभाव गुण भक्षक। सीताराम सीताराम। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक अर्थात नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। आप तरन तारन अर्थात स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई। ब्रह्म भवन सनकादिगे, अति अभीष्ट बर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का आज 5 दोहा संपन्न होता है। अगले प्रसंग में दोहा संख्या 36 से 40 का आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा। जय श्री राम।